हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 4 थिंग्स टू अट्रैक्ट योर एक्स। ठीक है, मैं 4 चीज़ें वो बताऊँगा जिससे आप अपनी एक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले के टॉपिक की तरफ जाएँ, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन सोशल मीडिया लिंक्स। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। तो चैनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है 4 थिंग्स टू अट्रैक्ट योर एक्स। ठीक है, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे आप अपनी एक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बातों से नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप उन्हें लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है ना कि मैं उसको मैसेज करूँगा, उसको बताऊँगा कि मैं अब इतना प्यार करता हूँ और या हमारा फ्यूचर अच्छा है या गलती हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ। तो गाना भी था ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें करेंगे और वो अचानक से उसके दिल में आपके लिए प्यार जाग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ब्रेकअप भी एकदम नहीं हुआ था। ठीक है, आपको आपके लिए शायद एकदम हो, आपके लिए शायद उसने कहा हो कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। सही है, आपके लिए वो सडन होगा, आपके लिए एक शॉक होगा। लेकिन असल में रियलिटी ये नहीं थी। वो काफ़ी महीनों से सोच रही थी आपसे ब्रेकअप करने के लिए, क्योंकि आपकी कोई आदत, कोई ऐसी बुरी आदत अब उसको लग रही थी जिसकी वजह से उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया। वो मैंने आपसे ब्रेकअप तब करती है जब उन्हें फाइनली डिसाइड हो जाता है कि यार ये बंदा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो कोई आप ऐसी आदत थी या कोई आपका बिहेवियर था या उसको लगा कि यार ये चेंज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मुझे ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए, इससे दूर कर लेना चाहिए खुद को। या उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, ये अच्छे से पढ़ाई नहीं करता या ये जॉब सही से नहीं करता या टाइम वेस्ट करता है, तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया। और मे बी कोई और भी मिल गया उन्हीं दिनों में। अट्रैक्ट भी हो जाती है वुमेन, इमोशनल क्रीचर हैं तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब तो सब कुछ हो चुका है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब उन 4 चीज़ों पे बात करते हैं। पहली चीज़ क्या है? जैसे कि मैंने कहा, लॉजिक से आप कन्विंस नहीं कर सकते, बातों से नहीं कन्विंस कर सकते। तो पहली चीज़ जो आपको अमल करनी है वो डिसअपेरेंस है, गायब हो जाना है। ठीक है, ब्रेकअप हुआ, इट्स ओके, आपको उनकी लाइफ से गायब हो जाना है। अम, कोई मैसेज नहीं करेंगे, कोई आप कॉल नहीं करेंगे, कोई आप उनसे पूछेंगे नहीं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनकी स्टोरी नहीं देखेंगे, कोई उनके कमेंट नहीं करेंगे, कोई लाइक नहीं करेंगे, कोई उनकी फैमिली से बात नहीं करेंगे, कोई उनके फ्रेंड से बात नहीं करेंगे, या बात करेंगे भी तो इस टॉपिक पे नहीं करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे जो दुनिया चल रही है इधर उधर। लेकिन कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे आप उनकी किसी फ्रेंड से, उनके किसी फैमिली मेम्बर से, उनके माँ बाप से, उनके मम्मी पापा से। आपने नहीं पूछना है कि वो अब क्या कर रही है आजकल, नहीं पूछना आपने, बिकॉज इस उस आपकी एक्स को ज़ाहिर होगा कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, और ज़्यादा वो टर्न ऑफ हो जाएगी, और ज़्यादा उसके मूड जो है ख़राब हो जाएगा, और उसको लगेगा कि यार ये अभी भी मुझे चेस करता है, मैं तो इससे दूर जाना चाहती हूँ। तो जब वो दूर जाना चाहती है तो उसे स्पेस दे दें। जब वो खुद आपसे दूर जाएगी और तन्हाई में बैठ के, शुरू में तो शायद उसको अच्छा लगेगा आपसे दूर जाना कि अच्छा फाइनली मैं आज़ाद हूँ, अब मैं अपनी मर्ज़ी से दोस्तों के साथ इधर जा सकती हूँ। अगर आप पाबंदियाँ लगाते थे रिलेशनशिप, अब मैं ये कर सकती हूँ, या अब मैं जो दूसरे पर्सन के साथ हूँ अगर वो रिलेशनशिप में है तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ये वो। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम दुनिया को प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसे प्लान्स हमारे होंगे, वैसे होते नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, हमारे प्लान्स कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाते इस दुनिया में। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जाते, कभी कभी चले भी जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हो उस टॉपिक पे। और मिसाल के तौर पे मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क किया, 1 साल रिसर्च किया, फिर चांसेस हैं कि वो बिज़नेस मेरा कामयाब हो जाए। लेकिन जो वुमेंस की आदत है, वुमेन कौन सा इतना रिसर्च करती हैं, वो तो एक कश्ती से दूसरी कश्ती में जम मार के आ जाती हैं। तो शुरू में उसकी आदतें अच्छी लग रही होंगी, वो आपसे बेटर लग रहा होगा, तो वो जम मार के चली गई उधर। लेकिन जब वो थोड़ा टाइम गुजारेगी उसके साथ, तो उसको रियलाइज़ होगा कि यार इसमें भी बुरी आदतें हैं। दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। सही है, हज़रत अली ने फरमाया कि अगर आप परफेक्ट इंसान ढूंढने निकलोगे तो दुनिया में तन्हा रह जाओगे, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट। ठीक है, तो लड़कियों को खैर ये बात समझ नहीं आती और उनको आप समझा भी नहीं सकते लॉजिकली, क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर हैं। तो अभी वो दूसरे के साथ जम मार के गई है, उसको कुछ दिनों में रियलाइज़ हो जाएगा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो उसको समझ आ जाएगी कि आप उतने बुरे नहीं थे, क्योंकि आप कांटेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है,
आपकी भी याद आएगी उसको, स्पेस आपने दिया हुआ है, क्योंकि जब आप स्पेस देते हैं लोगों को तो उनको याद आती है आपकी। यकीनन जब आप नहीं होते किसी सिचुएशन में तभी लोग आपको मिस करते हैं, और उसकी आदतें भी थोड़ी बुरी सामने आएंगी। शुरू में तो अच्छी थी, अब वो बुरी भी सामने आने लग गई उसकी आदतें, या उसका पैटर्न भी उसे पता चल जाएगा कि अच्छा सुबह ये करता है, शाम ये करता है, उसकी लाइफ भी उसे बोरिंग लगने लग जाएगी। तो वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी कि अब ये कहाँ पर है, ये क्या कर रहा है आजकल, ठीक है, तो गायब हो जाए उसकी लाइफ से। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है जेलसी। यस, अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, वैसे मैं मैं रेकमेंड ये नहीं करता ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि लोगों को इस टूल को यूज़ करना नहीं आता, जेलसी के टूल को, ठीक है। मैं अगर ये कह दूँ ना कि आप अपनी एक्स को जेलस करवाएं, तो उन्हें करना सही से नहीं आता, ठीक है। तो वो गलत पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसा, वो उल्टा बैक फायर हो जाता है। उल्टा मतलब आपकी वैल्यू और गिर जाती है कि यार ये कितना घटिया इंसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से टूल यूज़ करना आता है जेलसी का, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। वो इस तरह से कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई पिक्चर लगा दें इस तरह की, जिसमें 2 कप पड़े हों मिसाल के तौर पे, या किसी फीमेल फ्रेंड जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी या जॉब में कहीं उसके साथ पिक्चर लगा दें। लाजमी नहीं कि आप ये लिखें कि आई फाउंड माई न्यू लव एंड लव ऑफ माई लाइफ एंड ये वो, लेकिन ऑपोजिट सेक्स के साथ, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ पिक्चर लगा दें, या अगर हम फीमेल हैं तो कोई आपका दोस्त है उसके साथ पिक्चर लगाएं और देखें आपकी एक्स पे क्या गुजरती है, वो फ़ौरन वापस आएगी, क्योंकि जेलसी ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे मैं ये रेकमेंड नहीं करता, क्यों? क्योंकि लोगों को, मैंने जैसे अगेन कहा कि लोगों को सही से यूज़ करना नहीं आता, इससे थोड़ा मुश्किल ये चीज़ है, ये बैक फायर हो सकती है और इससे आपकी वैल्यू और गिर सकती है, स्पेशली अगर आप ब्रेकअप के फ़ौरन बाद ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। अभी आपके ब्रेकअप को 1 हफ्ता हुआ है और आपने पिक्चर लगा दी कि आई फाउंड माई न्यू लव ऑफ माई लाइफ एंड ऑल दैट, इस तरह कुछ लिख दिया, तो वो आपकी एक्स समझेगी कि यार ये तो कितना घटिया इंसान है, इसने तो पहले से ही कोई चुन के रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों बाद, 2-3 महीने 4 महीने बाद तक अगर वो वापस नहीं आ रही, तो फिर आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर वो फेसबुक इंस्टा आपका देखती है, तो आप किसी फीमेल फ्रेंड के साथ पिक्चर लगाएं, कुछ भी ना लिखे इस तरह का, ना लिखे फ्रेंड है, ना लिखे लव है, बस थोड़ा उसको एंग्जाइटी उसके दिमाग में पैदा करें कि ये कौन है लड़की, इसके साथ क्या कर रही है, थोड़ा पैदा होगा। भले ऊपर से वो कहेगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से फ़र्क पड़ता है, हमेशा याद रखिए, फ़र्क पड़ता है। 5 साल बाद भी अगर वो आपको कहीं देख लेती है ना खुश किसी दूसरी लड़की के साथ, तो तब भी उसको फ़र्क पड़ता है। ये वुमेंस की वो है, वुमेन में थोड़ा जेलसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप उसको, इस चिंगारी को आग बना सकते हैं उसको वापस लाने के लिए, अगर आप सही से इस पर अमल करें, ठीक है। ये हो गया 2 चीज़ें। थर्ड चीज़ है फोमो। फोमो क्या है? फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये टर्म बहुत मशहूर है। इससे मुराद ये कि आजकल इस दुनिया में, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फोमो है क्या। आजकल इस दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा फोमो का शिकार हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मैं अगर पीछे रह गया इस चीज़ में तो मैं नाकाम हो जाऊँगा। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं लोगों को कि मैंने लाख रुपए, 10 लाख रुपए इस कोर्स से कमाए। अब लोगों की वीडियोस आई होती है, अमेज़ॉन से मैंने 10 लाख कमाए, क्रिप्टो से मैंने 15 लाख कमाए, यूट्यूब पे वीडियोस आई होती हैं। अब वो लड़के जिनको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो भी बेचारे वो उस कोर्स के पीछे लग जाते हैं करने के लिए कि हाँ मैंने भी 15 लाख कमाने। क्योंकि उनके दिमाग में फोमो बैठ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, ठीक है। तो अब आपको फोमो कैसे यूज़ करना है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में फोमो ऐसे यूज़ करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस शो करें अपने सोशल मीडिया लिंक्स पे, जहाँ जहाँ वो आपको देख सकती हैं। वहाँ पिक्चर्स लगाएं दोस्तों के साथ, ग्रुपिंग फ़ोटोज़ और पार्टीज़, पिकनिक्स, इस तरह की लगाएं पिक्चर्स, इन्जॉयमेंट की लगाएं। कोई भी सैड पोस्ट ना करें, कोई भी सैड सॉन्ग ना लगाएं, शायरी वायरी छोड़ दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो आपको इमोशनली देख के वो वीक देख के वो वापस आ जाएगी, वो सोचेगी कि हाँ यार बेचारा कितना सैड है मेरे बगैर, मुझे जाना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं वापस आएगी, बल्कि ऐसे तो वो और दूर भागेगी कि शुक्र है जान छूट गई इस रोतू दोतू से जो खुद को नहीं संभाल सकता। ये वो वुमेन, बल्कि उल्टा वुमेन आपको डिसरिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि अंदर से उनको दुख भी ये होता है कि उन्होंने किसी के साथ बुरा किया, ठीक है। जब वो आपको सैड देखती हैं तो इसलिए फिर
आपने कभी गौर किया कि जब जितना आप सैड बिहेवियर करते हैं ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से कि यार प्लीज़ मान जाओ, आई एम सॉरी, ये वो, मैं आइंदा से नहीं करूँगा, ये वो, इस तरह का नीडी बिहेवियर, उतना वो आपको क्यों डिसलाइक करती है? क्योंकि वो भी आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहती। तो जितना आप सैड बिहेवियर शो करते हैं या उसको ये जाहिर करते हैं कि तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, अपने हाथ वाथ काट के पिक्चरें आप अपलोड कर रहे होते हैं, मैंने लड़कों को देखा है, तो उतना उसकी गर्लफ्रेंड और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और उससे दूर भागती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने किसी के साथ बुरा किया। और हमारे ह्यूमंस के अंदर ये है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ बुरा करें। चाहे हाँ, वो अलग बात है आपकी कोई साइको हो गर्लफ्रेंड, तो वो अलग बात है, जिसको मज़ा आता हो दूसरे को पेन में देख के, लेकिन 99% लोग ऐसे नहीं होते, तो उसको भी दुख होता है। तो इसलिए वो चाहती है कि आप खुश रहें। हालांकि उसको वो ऊपर से चाहती है कि आप खुश रहें, लेकिन जिस दिन आप सच में खुश हो जाते हैं वो वापस भी आ जाती है। मतलब वुमेन इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रीचर ऑन अर्थ। इसलिए बड़े बड़े साइंसदान इसको नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वुमेन कहती कुछ और है और करती कुछ और है, ठीक है। तो वो ऊपर से तो वो आपको दुख में भी नहीं देखना चाहती, ठीक है, लेकिन आपकी खुशी भी उससे बर्दाश्त नहीं होती। जब आप खुशी जाहिर करते हैं, जब आप पार्टीज़ करें, बाहर जाना, तो उसको लगता है कि यार मेरे बगैर खुश कैसे है, इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, ठीक है। कॉन्शियसली वो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन सब कॉन्शियसली उसको मज़ा नहीं आ रहा, तो उसको अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पे उसका बर्थडे, वो खुशी से अपना बर्थडे मना रही है, लेकिन उसने आपकी कोई पिक्चर देख ली है कि आप थाईलैंड घूम रहे हैं, तो उसको अपना बर्थडे भी बेकार लगेगा, उसको किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा। उसको ये फिक्र होगी यार ये कैसे इतना खुश है, और ये तो कामयाब भी हो रहे हैं, तो वर्ल्ड घूम रहा है, आशी कर रहे हैं। लाजमी नहीं कि आप थाईलैंड ही जाएँ, आप कहीं कुछ भी आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और खुशी जाहिर कर रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं लोगों में, तो उसको भी फीलिंग होती है कि यार इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाकई अल्फ़ा मेल है, ये वो, तो वो जेलसी फील होती है। तो फोमो इज़ राइट वे। फोमो क्यों ज़रूरी है? फोमो ये बताता है, फोमो से उनको ज़ाहिर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, कहीं ये कामयाब ना हो जाए और ये इंजॉय कर रहे हैं, तो फोमो उनके दिमाग में एंग्जाइटी डालता है और वो वापस जल्दी आती हैं, ठीक है। और फोर्थ चीज़ है हैप्पीनेस। अगेन वो फोमो में भी आ जाती है। और कामनेस, कि जितना आप काम बिहेवियर शो करेंगे, ठंडा ठहराव वाला बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है, उतना वो वापस जल्दी आती है। जितना आप एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, उतना वो कभी वापस नहीं आती। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो आपसे ब्रेकअप कर लिया उन्होंने और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप अपने काम में बिजी हैं, या जिस तरह पहले आप पोस्ट करते थे सोशल मीडिया पे वैसे ही पोस्ट कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया का बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि आजकल ज़्यादातर जो रिलेशनशिप है वो सोशल मीडिया पे होते हैं और सोशल मीडिया पे ही उनका इन्हिसार है, ठीक है। हम एक दूसरे की प्रोफाइल दिन में 100 बार चेक कर रहे होते हैं, भले कोई माने या ना माने, ये रियलिटी है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन ब्रेकअप के बाद 33% लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल अपनी एक्स की चेक करते हैं, मेल हो या फीमेल, 1 साल तक चेक करते रहते हैं अपनी एक्स की प्रोफाइल डेली। और दिन में कितनी बार करते हैं वो तो अलग बात है, ठीक है। तो आप इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं इन 4 चीज़ों को, ठीक है। कामनेस शो करें, हैप्पीनेस शो करें, कोई जेलसी शो ना करें, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। आपके बिहेवियर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हैं, आप फिर से हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन समझेगी, आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। और रिस्पेक्ट, वुमेन जिसकी रिस्पेक्ट करती है उसी से प्यार करती है, ठीक है। अगर वुमेन किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती तो उससे प्यार भी नहीं कर सकती। तो वो आप पहले नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करेंगे जब आप, तो ये 50% काम करेगा, और काम रहेंगे तो बाकी काम भी हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई जेलसी शो नहीं करनी, कोई मतलब कुछ गलत नहीं लिखना, ऐसा कि तुम चली गई तो मैं तुम्हें ये करके दिखा दूंगा। और वो यार लड़के पोस्ट कर रहे होते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इससे आप अपने आप को वीक शो करते हैं कि एक इंसान के जाने से आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ रहा है। जितना आप ये उसको जाहिर करेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से या आने से, सही है, तुम नॉर्मल रहोगे, ओके लिखो और उसकी लाइफ से गायब हो जाओ, उतना वो ज़्यादा आपको वैल्यू देगी, अच्छा इंसान समझेगी। अगर वो वापस ना भी आई किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, उसकी मिसाल के तौर पर शादी हो गई 2-3 महीने बाद या जो भी, फिर भी वो जब भी पीछे मुड़ के देखेगी वो आपको रिस्पेक्ट देगी, हमेशा याद रखिएगा। और कोशिश करेगी कि आपसे रब्ता हो। लोग, लड़कियां शादी के बाद भी रब्ता करना चाहती हैं उससे जिसने उनकी तरफ फिर कभी मुड़ के नहीं देखा था, ठीक है। उनको उनके दिमाग में ये रह जाता है कि यार ये बंदा कौन था, ये डिफरेंट था, ये वैसा नहीं था,
क्योंकि 99% तो चेस करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, चारों चीज़ें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्या 4 चीज़ें जिसकी वजह से आपकी एक्स आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो सकती है। पहली बात है डिसअपेरेंस, नो कॉन्टैक्ट रूल कह लें, डिसअपेरेंस कह लें, जो भी समझ जाएं, उसकी लाइफ से गायब होना है। सेकंड है जेलसी, आप जेलसी से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको सही तरीके से करना आती है तो आप थोड़ा बहुत जेलसी उसके दिमाग में एंग्जाइटी डाल सकते हैं, थोड़ा जेलसी करवा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अगर वो देखती है आपकी चीज़ें वगैरह। तो आप किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल के साथ पिक्चर लगा सकते हैं, ये कुछ ऐसे, ठीक है। भले आपका फ्रेंड है जो भी, उसको तो नहीं पता ना, वो तो एंग्जाइटी उसके दिमाग में होगी, ये कौन है, क्या ये के रेस्टोरेंट में कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ठीक है, तो होगी थोड़ी बहुत। तीसरा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फोमो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले भी बताया कि आप हैप्पीनेस शो करें, बाहर जाएं आउटिंग पे, पिकनिक ये वो, और उसकी पिक्चर्स वगैरह लगाएं, उसको लगेगा यार ये कितनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, तो शायद मैं मिस करी उस चीज़ को, और इसकी लाइफ तो बड़ी फ़न वाली है। और लड़कियों को हमेशा अच्छे लगते हैं वो इंसान जिनकी लाइफ में थोड़ा फ़न हो, जिनकी लाइफ में थोड़ा कुछ बोरिंग ना हो। 9 to 5 पे सुबह से गया, शाम को आता है, मेरे से बात करता है 2-3 घंटे और बस फिर सो जाता है, तो थोड़ी लाइफ डिफरेंस होगी, तो फोमो का शिकार होगी वो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, और वो वापस आने के उसके चांस बढ़ जाते हैं, और अब वापस जल्दी आती है। और चौथी चीज़ थी हैप्पीनेस एंड कामनेस, कि ज़्यादा आपको रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। इवन के ब्रेकअप के बाद लड़कियां अक्सर बुरी चीज़ें भी लिखती हैं आपके बारे में, ठीक है, कि वो घटिया इंसान था या जो भी था, वो लिखती हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी आपको रिएक्शन ना दे, फिर भी काम रहे, इट्स ओके। उसको वक्त एहसास दिलाएगा कि उसने क्या गलती की थी, उसने कैसे इंसान को छोड़ा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक यहाँ तक देख लिया आपने, तो ट्रस्ट मी, आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी वुमेन के मामले में, और हमेशा वो रिग्रेट करेगी, क्योंकि एक बार आपकी सोच बदल जाए, आपको समझ आ जाए वुमेन का माइंड कैसे वर्क करता है, औरतों का, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ आपको कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। आप कोई भी चीज़ उनके दिल पे नहीं लेते, रोने नहीं बैठ जाते कि मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि आपको पता है कि यार इस इमोशनल क्रीचर है, आज छोड़ के चली गई, 2-3 महीने बाद फिर इसके इमोशंस जागेंगे और फिर ये मुझे मिस कर रही होगी अगर मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा तो, ठीक है। तो आपको अपने पर्पस पे फोकस रखना है। वुमेन के इमोशन ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अगर इनके इमोशन पे आप चलने लग गए तो हमेशा सैड रहेंगे, क्योंकि एक टाइम ये सैड होती हैं, एक टाइम ये खुश होती हैं। तो आपको अपने पर फोकस करना है, अपनी फैमिली पे, अपनी गोल पे, और ये खुद वापस आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Love you all. If you have any question, you can ask me. Have a good day.